जितने भी साथी हैं वो सारे ज्वाइन किए हुए साथी हैं। तो कुछ ऐसी बातें मैं आपसे बातचीत करूंगा जिससे आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, आपका जो है बिजनेस का सिस्टम बहुत अच्छा हो। और उसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। अगर इंसान लाइफ में छह चीजों को छह चीजों को अपने अनुसार कर ले तो लाइफ बहुत बेहतरीन हो सकती है। सबसे पहला चीज, उस छह चीजों में अगर लाइफ को आपको बहुत बेहतरीन करना है तो सबसे पहला चीज नींद को कंट्रोल करना। अगर आप 6 घंटा नींद तो लेना ही लेना है, लेकिन आप अगर नींद को कंट्रोल नहीं कर पाए, मान लीजिए आपको सुबह 5 बजे उठना है, मान लीजिए आपको सुबह 6 बजे उठना है, मान लीजिए आपको सुबह 4 बजे उठना है, आप जब चाहे तब उठ पाए, ये आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, ना कि नींद आपको कंट्रोल करे। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ नहीं पाते, इसलिए जीवन में वो कामयाब नहीं होते। उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम नींद की रहती है। तो नींद आप भरपूर लें, लेकिन जब आपकी जिस तरीके से काम रहती है, जिस तरीके से आपकी प्लानिंग रहती है, तो नींद को आप अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करें। और जो व्यक्ति सुबह उठता है वो बहुत आगे जाता है। हमने देखा है कि जब हम पढ़ाई करते थे तो खूब टाइम तक सोते थे, इसलिए हमारे लाइफ में सक्सेस नहीं थी। लेकिन आज हमारे पास में सक्सेस है, पैसा है, हम जितना टाइम चाहे उतना समय तक हम सो सकते हैं। लेकिन आज हम चूंकि समझ चुके हैं, इसलिए मॉर्निंग में सुबह सुबह हम उठ जाते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा अपने को समझ में आ गई। बहुत सारे लोग जो सुबह नहीं उठ पाते हैं, आप उसके जिंदगी को आप देखिएगा, वो सक्सेस नहीं रहते हैं। आज यहाँ पर बड़े से बड़े लोग, आप मुकेश अंबानी को देखिएगा सवेरे उठते हैं, अनिल अंबानी को आप देखिएगा वो वॉकिंग करते रहते हैं सुबह सुबह, आप अमिताभ जी को देखिएगा वो सुबह सुबह उठते हैं। कारण क्या है? उन लोग सक्सेस हैं और सक्सेस की परिभाषा जानते हैं। दूसरा चीज, गुस्सा। गुस्सा को अपने कंट्रोल में करें। अगर लाइफ में बहुत आगे जाना है आपको, तो आपको गुस्सा को कंट्रोल करना। अगर आप छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाते हैं, तो फिर आप बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सक्सेसफुल जो व्यक्ति होता है उसके अंदर में गुस्सा नहीं होता, वो गुस्सा को पी जाता। तो आप गुस्सा को कंट्रोल करने का प्रयास करें। और तीसरा चीज है डर। तीसरा चीज जो है वो डर है। आज दुनिया के 95% इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो कोई भी काम को डर डर के करता है, और जीवन में इसीलिए वो कामयाब नहीं होता। उसको डर है कि मैं इसको नहीं कर सकता, उसको डर है कि मैं इसमें सक्सेस नहीं हो सकता, उसको डर है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता, उसको डर है कि मैं जीवन में पैसा नहीं कमा सकता, उसको डर है कि मेरी बात लोग सुनते नहीं हैं, उसको डर है कि मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता, उसको डर है कि मैं लीडर्स नहीं बन पाता, उसको डर है कि मैं लीडर्स तैयार नहीं कर। और यही कारण होता है कि वो जिंदगी में डरते रहता है और कभी कामयाब नहीं। आप जिन भी लोगों को आप देखेंगे, जिन लोगों ने डर को खत्म किया वो दुनिया चलाए। सुभाष चंद्र बोस डर खत्म किया, आज उनका नाम है। भगत सिंह जी डर खत्म किया, आज उसका नाम है। महात्मा गांधी जी डर खत्म किया, उसका नाम है। डॉक्टर अम्बेडकर जी डर खत्म किए, इसलिए संविधान लिख पाए। आप दुनिया का कोई भी इंसान, टाटा बिजनेस के क्षेत्र में आ जाइए, आप टाटा डर खत्म किया, दुनिया में आ गए। मुकेश अंबानी डर खत्म किया, दुनिया से आगे। धीरूभाई अंबानी डर खत्म किया, आज दुनिया में आ गए। तो जो अनसक्सेस व्यक्ति होता है वो डरता रहता है छोटी छोटी चीजों। तो डर को खत्म करें और डर को कंट्रोल में करें। डरना जरूरी है, लेकिन हमेशा डरते रहोगे तो जिंदगी में कामयाब नहीं। चौथा चीज, आलस। जिंदगी में बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो आलसी में जीवन को काट देते। उसके पास में जीवन को जीने का कोई एजेंडा नहीं रहता, उसके पास में कोई ड्रीम नहीं रहता है, उसके पास में कोई
सपने नहीं रहते हैं, उसके पास में कोई जीवन का उद्देश्य नहीं रहता, इसलिए वो दिन भर बिस्तर पे पड़ा रहता है, इसलिए वो दिन भर टीवी देखते रहता है, इसलिए वो दिन भर मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक में लगा रहता है, इसलिए दिन भर में वो ऐसे काम करते रहता है जिसका जीवन में कोई मतलब नहीं है, और दिन भर 24 घंटे को आलस के रूप में बिता देते हैं। तो अगर हम आलस के रूप में अगर लाइफ को बिताएंगे, आलस को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो लाइफ में हम कभी आगे नहीं जाते। हर के लाइफ में आलस आती है, हर एक के लाइफ में, लेकिन जब ड्रीम सामने आ जाता है ना, तो आलस खत्म हो जाती है। तो ड्रीम आप बनाएं, आलस वो कंट्रोल में रखें। पांचवा चीज है थकान। देखिए, थकान हर एक इंसान को आता है, लेकिन जब आपके सामने ड्रीम आ जाता है ना, जब आपके सामने आपके बाल बच्चे आ जाते हैं ना, जब आपके सामने आपका परिवार आ जाता है ना, जब आपके सामने आपका मकान आ जाता है ना, जब आपके सामने अपना कार आ जाता है ना, जब आपके सामने आपकी लग्जरी जिंदगी आ जाती है ना, तो आपको थकान नहीं लगता। आज जितने भी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो लोग थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो थकान नाम के चीज को भूलना पड़ेगा, या थकान को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये थकान को कंट्रोल करना पड़ेगा। जीवन में हर एक व्यक्ति को थकान होता है, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन वो थकान को कंट्रोल करता है। जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो, तब तक आपको थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, आपका अधिकार ही नहीं है थकना। आप जितने भी महारथी लोग को देखिए, कंटिन्यू जीवन में काम किए, कभी थकान नहीं हुआ उन्हें। तो जो व्यक्ति को थकान होता है, वो व्यक्ति अपने ड्रीम के प्रति बहुत ज्यादा प्रेरित नहीं होता है, इसलिए उसको थकान होता है, आलस आता है। और लास्ट छठवा जो पॉइंट है, काम को टालते रहना। देखिए, जिसके ड्रीम नहीं है, वो कल करूंगा, परसों करूंगा, अगले महीना करूंगा, अगले हफ्ते करूंगा, अगले साल करूंगा, ये उसका लगातार टालते रहता है। लेकिन जो जिंदगी में कामयाब बनना चाहता है, वो काम को आज करता है, अभी करता है, इसी हफ्ते करता है, इसी महीने करता है, इसी साल करता है। तो अगर आप लाइफ में बहुत बड़े मुकाम पे जाना चाहते हो, तो काम को टालें नहीं। अगर आप काम को टालेंगे नहीं, तो जिंदगी में आप बहुत आगे जाए। लेकिन अगर आप काम को टालते रहेंगे, कल पे, परसों पे, नरसों पे, तो जिंदगी में आप कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन सकते। अल्टीमेट मतलब ये है कि अगर आपने इन 6 चीजों को अपने लाइफ में लिया, इन 6 चीजों को अपने लाइफ में लिया, नींद को कंट्रोल में किया, गुस्सा को कंट्रोल में किया, डर को कंट्रोल में किया, आलस को कंट्रोल में किया, थकान को कंट्रोल में किया, और काम को टालने की प्रवृत्ति को आपने कंट्रोल में किया, तो लाइफ में आप बहुत आगे जा सकते। अब बात आती है कि जुलाई में हमें बहुत बड़ा, जुलाई में हमें बहुत ही शानदार काम, बहुत गजब काम करना है जुलाई में, जून से भी बेहतरीन काम। जून में हमने जबरदस्त माहौल बनाया है, उस माहौल को जबरदस्त बरकरार रखना, जबरदस्त करना। जो साथी पिन में आए हैं, उस पिन को एक और जंप लगाना है। जो साथी पिन में नहीं आ पाए हैं, उन साथियों को इस महीने अगले 7-8 दिन के अंदर में ऐसी प्लानिंग करना है कि वो जबरदस्त पिन पे आ जाए। क्योंकि सक्सेस हमारा अधिकार है, सक्सेस होना हमें जरूरी है। तो इसलिए जो व्यक्ति जून में पिन में नहीं आ पाया, इस महीने जबरदस्त तरीके से काम करे और पिन में आए। पिन में आने के लिए मैं आपको कुछ फार्मूलाए देता हूं, जिसको आपको समझना है, और आपकी सक्सेस इसी पे है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इस बिजनेस में आ गए हो, आप एक चीज को एकदम ठान लीजिए, एकदम अपने अंदर इसको मान लीजिए कि प्रोडक्ट सेल करना आसान काम है। आप इसको सबसे पहले मान,
प्रोडक्ट सेल करना एक आसान काम है, आप इसको मान लो, क्योंकि जो चीज दिमाग मान लेता है ना, वो चीज की बहुत सारी चीजें तैयारियां हो जाती। अगर आप उसको मानोगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। आप ये मान लो कि प्रोडक्ट आसान काम है, और दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं ना, वो बेचने से अमीर। टाटा नमक बेच के अमीर बन गया, बाटा जूता बेच के अमीर बन गया। तो जितने भी लोग अमीर बने हैं वो बेचने के कारण बने। और आज भी लोग हर सेकंड बेच रहा है। नौकरी वाला अपना टाइम बेच रहा है, सब्जी वाला अपना सब्जी बेच रहा है, दूध वाला अपना दूध बेच रहा है, काम वाली बाई अपने टाइम को बेच रही है। तो हर एक व्यक्ति बेच रहा है। तो दुनिया में जो जितना बेहतरीन बेचना सीखता है और उसको आसान मानता है, वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। ये हमारा भ्रम है कि सेल मुश्किल है। आप इसको मानो सेल आसान है। क्यों आसान है मैं आपको बताना चाहूंगा। हम अपनी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर। आप सोचिए, जितने भी लोग प्रोडक्ट को जो सेल करते हैं, आज जैसे आप जूही चावला को देखेंगे, जिस तेल का विज्ञापन कर दी उस तेल को खुद यूज नहीं करती, नहीं तो उसका पति का सिर गंजा क्यों रहता। वो बोलती है लंबे घने बालों के लिए फलाना तेल। तो जब इतना ही काम का है तो उसके पति को यूज कराना चाहिए, जबकि तो लाखों करोड़ों का मालिक है। तो कहने का मतलब यह है कि उनका प्रोडक्ट में दम नहीं है। लेकिन हम इस प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम इस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करते हैं और इसकी बारीकियां अपने को पता है, इसकी अच्छाइयां अपने को पता है। तो जब आप उन प्रोडक्टों को यूज करते हो और जब यूज करने के बाद जब लोगों को बताते हो कि न्यूट्रीचार्ज मेन क्या काम करता है, न्यूट्रीचार्ज ओमेन क्या काम करता है, गामा ओरिजिनल क्या काम करता है, हमारा नमक कितना अच्छा है, हमारा जो है चाय पत्ती कितना अच्छा है, हमारा हेल्थ गार्ड तेल कितना अच्छा है, हमारा आटा कितना अच्छा है, हमारा प्रोटीज कितना अच्छा है, हमारा XYZ चाय मसाला कितना अच्छा है। आप सारे प्रोडक्टों का, बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे बीच में, उन प्रोडक्टों को आप खुद यूज करते हैं और उसके ब्रांड एम्बेसडर हुआ। तो जब व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर दो तरीके से बनता है। एक तो वो होता है कि जो यूज नहीं करता है फिर भी बोलता है, जैसा मैंने एग्जांपल दिया जूही चावला। लेकिन आप उन प्रोडक्टों को यूज करते हैं, जैसे आप फरीद संजीवनी अपने खेत में खुद यूज किए और लोगों को आप बता रहे हो, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। तीसरा चीज, प्री सेल चेक। प्री सेल चेक का मतलब यह है अगले दिन आपको किन प्रोडक्टों को सेल करना। आप ये डिसाइड करके चलें कि मुझे कल के डेट में हरी संजीवनी पे ही काम करना है, या न्यूट्रीचार्ज मेन पे ही मुझे फोकस करना है, या न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पे फोकस करना है, S5। तो हर दिन का आप प्लानिंग कि मुझे कल के डेट में क्या करना और कितना सेल करना। आप अगर ये प्लान करेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे महान काम है बेचना, लेकिन 95% आदमी को यह बताया गया है कि बेचना गलत काम है। इसीलिए दुनिया का 95% आदमी बेचना सीखता ही नहीं, और यही कारण है कि वो अमीर नहीं बन पाता। और ये हमारे दिमाग में भरे हैं जितने अमीर लोग, क्योंकि अमीर लोगों को ये जानकारी जरूर है कि अगर ये 95% बेचना सीख जाएगा तो फिर हम सेल किसको करेंगे, तो फिर हमारा धंधा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए ये 95% को ये सिखाया जाता है कि आप ग्राहक बने रहो। बेचना जो है दुनिया में मूर्ख लोगों का काम है, बेचना जो है दुनिया में बेकार लोगों का काम है, बेचना जो है गड़बड़ लोग करते हैं। ये हमारे दिमाग में बार बार कई पीढ़ियों से ठूस दिया गया है, इसलिए हम कभी बेचने पे आते नहीं। और जो बड़े बड़े लोग हैं हमको ये सिखाते हैं, वो खुद बेचते हैं। आज रिलायंस कंपनी का मालिक सब्जी बेच रहा है, तो उनके लिए अच्छा काम है और हमारे लिए खराब काम है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम कभी अमीर बन ही ना सके और जिंदगी भर हम कस्टमर बने रहें। लेकिन आपको अब समझना है, समय बदल गया है। वो लोग जो बोलते हैं वो सही नहीं है। आपको बेचने पे महारत हासिल करना है और प्री सेल कल के डेट में मुझे क्या कर रहे हैं, ये प्लान बना के आप चले।
अब बहुत ही शानदार तरीके से हमारे बीच में ऑफर आया है न्यूट्री चार्ज का। अभी हरीश संजीवनी पे आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं, बहुत शानदार। अभी जब तक आपकी सेल हो रही तो काम करें, लेकिन न्यूट्री चार्ज अभी एक बहुत शानदार ऑफर आया है। अब उसमें अपने को करना क्या है, सबसे पहला चीज ये है कि जितनी भी लोगों को हम, महिलाओं को अगर हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं, तो उसमें हमें एक चीज का बहुत शानदार ध्यान देना है कि जिन भी महिलाओं को, जो 18 साल से 35 साल की महिला है, अगर हम उनको ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो उन महिलाओं को 3 न्यूट्री चार्ज ओमेन पैक से ज्वाइनिंग, उनकी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनका हेल्थ अच्छा रहे। और जब हम 3 न्यूट्री चार्ज ओमेन पैक से हम ज्वाइनिंग कराएंगे तो 900 बिजनेस वॉल्यूम होता है। उसके बाद रिफ्रेशनर वगैरह या कुछ भी और न्यूट्री चार्ज अगर करना चाहते हो या आरसीएम का कोई भी प्रोडक्ट, 100 बिजनेस वॉल्यूम का और 1000 रुपए में हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ज्वाइनिंग करने वाली जो महिला है वो तनिष्क गोल्ड के 51,000 के ऑफर में आ जाएगी। और जो ज्वाइनिंग कराने वाला या पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो सकता है, पुरुष भी ज्वाइनिंग कराएगा, उसको भी तनिष्क गोल्ड 51,000 रुपया के ऑफर में शामिल किया जाएगा। महिला है तो भी, मतलब जो ज्वाइनिंग कराने वाला चाहे पुरुष हो या महिला हो, उसको भी तनिष्क गोल्ड 51,000 के ऑफर में लकी ड्रा में शामिल किया। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्वाद तभी दे रहे। और दूसरा चीज, अगर उसका नाम आ गया तो 51,000 का तनिष्क गोल्ड का गिफ्ट वाउचर भी उसको मिले। तो पहला चीज हर एक व्यक्ति। दूसरा चीज, आपके टीम में जितने भी साथी अभी तक कस्टमर मेंटेलिटी के, जितने भी साथी आ गए हैं, वो अपने तरीके से सामान यूज कर रहे हैं, तो आप उनको बताएं कि साहब आप एक कंसिस्टेंसी प्लान पे आ जाए। कंसिस्टेंसी प्लान क्या है, आप चाहें तो मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम का न्यूट्री चार्ज परचेस 6 महीने तक लगातार करें, और 6 महीने तक अगर कंसिस्टेंसी प्लान में लगातार करेंगे तो आप 500 का आप लगातार करेंगे तो आपको 500 का डीपी प्रोडक्ट का फ्री मिलेगा न्यूट्री चार्ज। आप चाहे तो 1000 में आ जाएं, 1000 का न्यूट्री चार्ज करें। और क्यों करें, क्योंकि अभी इम्यूनिटी का सवाल है। अभी क्या है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमें बढ़ाना है, और अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हैं तो दुनिया। अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, तीसरी लहर की माहौल चल रही है, जगह जगह हम जाते हैं तो कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग रहेगी, हमारी शारीरिक क्षमता अगर अच्छी रहेगी, मैं आपको बिल्कुल दिल से बताना चाहूंगा, न्यूट्री चार्ज में बहुत ज्यादा फायदा है। मैं सवेरे गामा ओरिजिनल लेता हूँ, गिलोय तुलसी लेता हूँ, गिलोय तुलसी रस लेता हूँ, जैसे अभी मैं आपके बीच में ये पी के बैठा हूँ। नाश्ता से पहले मैं गामा ओरिजिनल लेता हूँ, फिर उसके बाद न्यूट्री चार्ज मेन लेता हूँ, फिर न्यूट्री चार्ज वेज मेघा लेता हूँ, S5 लेता हूँ। इन कारणों की वजह से मैं हमेशा हर्ष पुष्ट रहता हूँ। और अभी मुझे ये वैक्सीन भी लगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि शरीर मजबूत रहेगा तो फिर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आपको शारीरिक मजबूती के लिए कंसिस्टेंसी प्लान पे आ जाए। अगले 6 महीने में आप समझ जाएंगे कि प्रोडक्ट आपको कितने लाभदायक हैं। तो आप 1000 पे आ जाइए। कुछ अच्छे आपके ग्राहक हैं, अच्छे आपके कस्टमर हैं जो आपके टीम में जुड़े हैं, जो पोटेंशियल है लेकिन नहीं समझ पाए, तो उनको आप 2500 रुपया के प्लान पे ले आइए। 2500 रुपया के आप प्लान पे कुछ राशन सामान ले लीजिए, कुछ न्यूट्री चार्ज आप ले लीजिए, और अगर 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हो तो आपको अगले 6 महीने में फ्री में सामान। कुछ लोगों को 5000 पे ले आए, और जो 5000 न्यूट्री चार्ज पे आ गया तो आप समझ लो उस व्यक्ति को आप रनिंग कैटेगरी पे ले आए। और रनिंग कैटेगरी पे लाने के लिए अभी हमारे बीच में बहुत ही शानदार एक डोमेस्टिक टूर ऑफर है। डोमेस्टिक टूर ऑफर में करना क्या है, डोमेस्टिक टूर ऑफर में 5000 बिजनेस वॉल्यूम पे कंपनी 1 पॉइंट दे रही है। 5000 बिजनेस वॉल्यूम पे 1 पॉइंट दे रही है, और इसको जुलाई से लेकर मार्च 2022 तक 15 पॉइंट बनाना है। मार्च 2022 तक इनको 15 पॉइंट बनाना है, अभी इस महीना जुलाई से। अब बात यह है कि 15 पॉइंट इनको बनाना है तो 3 पॉइंट जुलाई अगस्त सितंबर तक अनिवार्य। जुलाई अगस्त तक और सितंबर तक 3 पॉइंट अनिवार्य है। मतलब अभी आप दौड़ोगे तो हर महीना 5000 बिजनेस वॉल्यूम में 1 पॉइंट। तो जो साथी
अगर इस डोमेस्टिक टूर में अभी से जाना चाहते हैं या जिनको आप लाना चाहते हो, तो 15,000 बिजनेस वॉल्यूम सितंबर में करवाना हो सकता है कई लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से उनको बोलिए कि एक एक पॉइंट अभी से आप बनाइए, और अगर आप यहाँ पर आ जाते हो तो एक बहुत शानदार, हजारों लाखों लोग वहां पर इस डोमेस्टिक टूर को क्वालिफाई करेंगे, बड़े बड़े सक्सेस लोग रहेंगे। आप वहां पर उन जैसे लोगों को मिलोगे, उस प्रोग्राम में आप रहोगे, क्योंकि इसमें 3 दिन और 2 रात का टूर मिल रहा है। और ये कहाँ कहाँ मिल रहा है? आगरा है, आपका गोवा है, आपका सिलवासा है, आपका ऋषिकेश है, आपका बनारसी है, आपका पुरी है, आपका मुन्नार है, आपका मैसूर है, और आपका जैसलमेर। ये 9 जगह जो मैंने आपको बताया, आपको जो जगह अच्छा लगता है उस जगह पे आप जा सकते। देखिए, अपने पैसे लगा के कोई भी टूर को आप अचीव करते हो, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन कंपनी द्वारा अगर आप जो रिवार्ड लेते हो, कंपनी द्वारा आप जो प्लानिंग करते हो, और कंपनी के द्वारा अगर आप कोई भी टूर में क्वालिफाई होते हो, एक बहुत बड़ी बात होती है, और एक बहुत ही शानदार मुकाम आप हासिल करते हो। आपके टीम के लिए गर्व वाली बात होती है, आपके गर्व वाली बात होती है। तो आप सितंबर में 15 पॉइंट का पूरे महीने मार्च 2022 तक 15 पॉइंट का तो महत्व है, लेकिन आपको लगता ये है कि आप 100 लोगों को लेके जाना चाहते हो, 200 लोगों को लेके जाना चाहते हो, तो आपको इसी महीने से शुरुआत करना। अगर इसी महीने से आपने मान लीजिए 30-35 लोग को शुरुआत करा लिया, तो आपकी यहां पर कामयाबी 30 लोग फिक्स हो गई कि 30 लोग जाएंगे ही जाएंगे। मान लीजिए आपने अगस्त में फिर 30-40 लोग को और शुरुआत करा ली, और फाइनली आपने टारगेट बना लिया कि अब जो है सितंबर में मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। तो अब सितंबर में आपने 200 लोगों को इस टूर में शामिल करा लिया। टोटल जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 200 लोगों को शामिल करा लिया। कहने का मतलब यह है कि 5,000 बिजनेस वैल्यूम करने वाले आपके टीम में 200 साथी हैं। अब इस 1 साल के अंदर में इन लोगों को 4, 7, 8 महीने के अंदर में आपको संवारना है। इनको लगातार इस तरीके से मीटिंग में बुलाएंगे, हम इसको सेल करना सिखाएंगे, सारा चीज कराएंगे। अब 200 इंटू 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करो, तो आपका 10 लाख का बिजनेस लाख हो गया। अब 10 लाख का बिजनेस अगर आपका लाख हो गया, तो कहने का मतलब 50,000 की चेक तो आपकी लाख हो गई। अब उसमें नए ज्वाइनिंग्स जो आएंगे, उसमें जो नए पिन अचीवर्स जो बनेंगे, उसमें जो नए टारगेट्स बनाएंगे, आप तो कहां से कहां जा सकते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत आपको डोमेस्टिक टूर के लिए जो 3 रात, 3 दिन और 2 रात है, इसी महीने से आपको इंपॉर्टेंट। इस महीने में कितने लोग को लाऊंगा? 10 लोग को, 20 लोग को, 15 लोग को। आप अपनी अपनी टीम के अनुसार प्लानिंग करके आप चल सकते। और ये सारा जो खेल है सेल्स का खेल है। अब सेल्स के खेल पे कैसे ये आसान है, ये मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूंगा। अगर मेरी स्लाइड आई जाएगी तो आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे। आ रही सर। थैंक यू सर। देखिए, ये जो हमारा जो पूरा जो ये बिजनेस है, जो दुनिया के लोग बोलते हैं बेचना बेकार काम है, मैं आपको बताता हूं बेचना एक महान काम है। और ये लोग वो लोग बोलते हैं जो लोग आपको अमीर बनाना नहीं चाहते। दुनिया में हर काम सीखा जा सकता है, तो बेचना भी सीखा जा सकता है, पॉसिबल है, और मैं कर सकता हूं। दुनिया में जितने भी लोग अमीर बने हैं वो सब बेचने वाले लोग। टाटा ने नमक बेचा इसलिए अमीर बना, कार बेचा इसलिए अमीर बना, बाटा ने जूता बेचने का प्लान किया इसलिए अमीर बना, रिलायंस ने जियो सिम बेचने का प्लान किया इसलिए अमीर बना। हर आदमी कहीं न कहीं, नौकरी वाला अपना टाइम बेच रहा है, मजदूर अपनी टाइम को बेच रहा है। बशर्ते क्या है कि किस काम में बेचने में महारत हासिल करे, तो हम दुनिया में 4-5 साल के बाद बहुत आगे जा सकते हैं। उसको अपने को समझ, तो दुनिया में हर काम सीखा जा सकता है, तो बेचना भी सीखा जा सकता है। बहुत सारे लोग को लगता है अरे मैं बेचूंगा कैसे, कस्टमर से कैसे डीलिंग करूंगा, कस्टमर से कैसे प्लान करूंगा, कस्टमर के पास में क्या जाके बोलूंगा, कैसे करूंगा, ये बहुत सारा चीज सोचते रहते हैं। तो मैं इनके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, दुनिया में हर काम सीखा जा सकता है, तो बेचना भी सीखा जा सकता है, ये पॉसिबल है। आप माइंड में सबसे पहले तो ये दिमाग में लो कि प्रोडक्ट सेल करना आसान है। जब ये आप मानते हो, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा।
मान लीजिए प्रोडक्ट सेल के बारे में, जब आप पहली बार साइकिल चलाना सीखते हो, ठीक है, एक ही बार में सीख गए? क्या आप साइकिल चलाते हुए पहली बार में गिरे नहीं? क्या आपके घुटने छिले नहीं? क्या आपके हाथों में चोट नहीं आया? क्या आपके साइकिल की चैन गिरी नहीं? क्या पहली बार में आपको ब्रेक लगाना आ गया? नहीं आया। लेकिन आप जब भी गिरते थे फिर उड़ते थे, जब भी गिरते थे फिर उड़ते थे, और धीरे धीरे करके आप सीख गए। तो साइकिल भी तो आप कभी जिंदगी में नहीं चलाए थे। मोटरसाइकिल भी कभी आप फर्स्ट टाइम ट्राई किए होंगे तो एक नहीं सीखे होंगे। कार भी आप कभी एकाएक चलाएं, एकाएक नहीं सीख पाए होंगे। हर चीजों को तो सीखना पड़ा। अब आप प्रोडक्ट सेल करने जाओगे तो तरह तरह के कस्टमर मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, तरह तरह की चीजें मिलेगी। किताब से आप जितना भी ज्ञान लोगे उससे बड़ा ज्ञान तो आपका फील्ड देगा। ठीक है, बहुत सारी किताबों में बेचने का कला सिखाया जाता है, बहुत सारी एजुकेशन में बेचने का सारा चीज सिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सारा चीज सीखने के बाद फील्ड में जाओगे तो उससे ज्यादा सीखो। जैसे साइकिल सीखना है, आप साइकिल में बैठे नहीं रहो, कैसे सीखोगे? सीख ही नहीं सकते। लेकिन साइकिल में बैठोगे तो गिरोगे, पैर छिलेगा, हाथ में चोटें आएंगी, ब्रेक पहली बार नहीं लगेगा, चैन गिर सकता है, लेकिन ट्राई करते रहोगे तो 100% सीख सकते। पानी में तैरना, तो जब आप पानी में तैरना सीखना चाहते हो तो जमीन में रह के नहीं सीख सकते, पानी में जंप लगाना पड़ेगा। अब जितने भी लोग बचपन में आप याद करो, जब पानी में आप तैरना सीखे तो पहली बार में सीख गए? पहली बार में आप पानी पी गए होंगे, पहली बार में आप नीचे चले गए होंगे, कुछ दोस्त का आप हेल्प लिए होंगे, उसका हाथ पकड़े होंगे, उसके कंधे में हाथ डाले होंगे, वो दोस्त आपको सिखाया होगा कि जब भी तू पानी में तैरेगा तो थोड़ा हाथ चलाना पड़ेगा, चल अभी तेरा एक हाथ मैं पकड़ता हूं, पानी में जब तू तैरना सीखेगा तो मुंह बंद किए रहना क्योंकि पानी मत पी जाना। लेकिन आप बार 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 अपने लोगों के साथ में ट्राई करते रहे तो पानी में तैरना सीख गए। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो, कोई भी प्रोडक्ट को आप बेचना चाह रहे हो, फील्ड में निकलो, डर को खत्म करके निकलो, कस्टमरों को आने दीजिए क्वेश्चन। कितनी बार क्वेश्चन आएगा, कितने चैलेंजेस आएंगे, जितना ज्यादा आप फील्ड में तैरना जिस तरीके से पानी में जंप कर करके जंप कर करके जंप कर करके सीख गए, उसी तरीके से फील्ड में प्रोडक्ट ले लेके प्रोडक्ट ले लेके प्रोडक्ट ले लेके अगर जाओगे तो पुस्तक में जितना आप सीखते हो उससे ज्यादा फील्ड में आप सीख सकते। कुछ चीजें चैलेंजिंग आएंगी तो पुस्तक आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैदान में तो जाना पड़ेगा। कुछ चीजें चैलेंज आएगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन मैदान में तो जाना पड़ेगा। पहली बार क्रिकेट जिन लोगों ने खेलना चालू किया, सचिन तेंदुलकर पहली बार अपने घर के बगल में खेला, फिर अपने गांव के ग्राउंड में खेला, फिर आज जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो खेला और आज उसको भारत रत्न। कोई भी व्यक्ति पहली बार में बहुत बड़े मुकाम पे नहीं जाता, लेकिन सीखा जा सकता है। लेकिन जो भी व्यक्ति जिस काम में महारत हासिल करना है उसको मैदान में आना पड़ेगा। पानी में तैरना सीखना है तो पानी में आना पड़ेगा, साइकिल में सीखना है तो साइकिल पे चलाना पड़ेगा, क्रिकेट पे जाना है तो मैदान में क्रिकेट बल बैट पकड़ के जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचना सीखना है तो मैदान में जाना पड़ेगा। मैदान में गए तो सारा खेल आसान है। शुरुआती दौर में चैलेंज आ सकता है, शुरुआती दौर में प्रॉब्लम आ सकती है। टाटा नमक बेचा है तो पूरा इंडिया में टाटा एकदम से सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया होगा। बाटा ने जूता बेचना चालू किया तो सब लोगों ने तुरंत बाटा को जूता को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो लगातार 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 करता रहा, इसलिए आज उसकी। तो आप मैदान पे आए और बेचना दुनिया का महान काम, पूरी टीम को डायमंड क्लब पे लाना, 5,000 बिजनेस वैल्यू पे लाना, ये मिशन बना। अगर कोई भी साथी आपका
जो 5,000 से नीचे कर रहा है और आपके निगाह में आ गया, तो वो छूटना नहीं चाहिए। वो 5,000 बिजनेस वालों पे आना है, क्योंकि दुनिया का महान काम है बेचना। सिखाओ, गर्व करना चाहिए बेचना के काम पे, क्योंकि दुनिया का हर आदमी बेच के ही बड़ा आदमी बनता है, और बेचने के लिए मैदान में जाना पड़ेगा। अभी ये मेरी शुरुआत है, मैं आपको हर दिन अभी कुछ न कुछ बेचने की कला पे माहिर करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में 1 घंटे में नहीं किया जा सकता। हर चीजें मैं धीरे धीरे आपको बीच में लाऊंगा, लेकिन उसके लिए मैदान में आना। दुनिया में 2 तरीके से बेचा जाता है, आपको सीखना है। दुनिया में 2 तरीके से बेचा जाता है। अब वो 2 तरीका क्या है आप देखिए। नंबर 1, दाव पेच से बेचा जाता है। दाव पेच मतलब अपने फायदे के लिए फिर वही गंजा कंघी बेच दिया, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। अपने फायदे के लिए आप गलत तरीके से उसको बता के बेच दिए, ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। लेकिन दूसरा चीज सिद्धांत से बेचा जाता है। सिद्धांत क्या? सिद्धांत क्या है, इसको अपने को समझना। सिद्धांत का मतलब ये होता है कि सही तरीके से लाइफ में प्लानिंग करना, सही तरीके से अपने सिद्धांतों पे अड़े रहना। सामने वाला अगर प्रोडक्ट नहीं भी लेना चाह रहा है तो गलत तरीके से प्रोडक्ट को प्रस्तुत करके नहीं बेचे। कस्टमर फाइल बनाइए, संतुष्ट ग्राहक का फाइल बनाइए, लेकिन सिद्धांत के साथ में बेचे। लुटी चार्ज मेन बेचने गए हो तो सिद्धांत के साथ में बेचे। हरीश संजीवनी बेचने गए हो, सिद्धांत के साथ में। सिद्धांत के साथ में बेचोगे, जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं लगेगा। दाव पेच के साथ में बेचोगे तो रिवर्स गियर लगना था। आज जितने भी लोग बड़े मुकाम पे गए हैं, ईमानदारी के साथ में गए, सिद्धांत के साथ में गए। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ा मेहनत करना पड़ा, लेकिन जिन लोगों ने दाव पेच लगाया वो जिंदगी में आगे नहीं गए। लेकिन जिन लोगों ने सिद्धांत से बेचा, सही तरीके से बेचा, सिस्टम के साथ में बेचा, बहुत आगे गए। अब सिद्धांत से बेचा जाता है वो क्या है? सिद्धांत के मतलब ईमानदारी। मेरा जो प्रोडक्ट है वो गजब का है, बेहतरीन है, शानदार है। आप ईमानदारी से बताएं, लोग आपकी ईमानदारी देख के कायल हो जाएंगे। आज नहीं तो कल आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट, क्योंकि प्रोडक्ट से पहले वो इंसान आपको एक्सेप्ट करता है। मार्केट में जिसकी गुड वैल्यू अच्छी नहीं होती है ना, जिसकी ईमानदारी अच्छी नहीं होती है ना, वो सोना को भी लेके जाता है ना तो उसको पत्थर समझा जाता है। और जिसकी गुडविल अच्छी होती है, जिसकी बातें अच्छी होती है, जो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो पत्थर को भी लेके जाता है ना, और वो बोलता है ये पत्थर है, तो भी लोग उसको सोना समझते हैं। तो होनेस्टी बहुत, आदर के साथ में बेचिए, कस्टमर को आदर के साथ में बात करिए, शिष्टाचारी के साथ में बात करिए, गलत तरीके ना बताएं, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नहीं, वो अमृत है। एक से एक हमारे पास में प्रोडक्ट है। तो आदर के साथ में आप प्लान करें, गजब तरीके से आप उनको जानकारी दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। बेचना भी एक जिम्मेदारी है। आपने किसी को न्यूट्रीचार्ज मेन दिया है, रेगुलर सर्विस दीजिए। आपने हरीश संजीवनी दिया है, रेगुलर सर्विस दीजिए। आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट देते हो, रेगुलर सर्विस दीजिए। अगर आप रेगुलर सर्विस दोगे तो आपकी सेल बढ़ेगी। रेगुलर सर्विस आप नहीं दे पाओगे तब आपकी सेल गिरेगी। जिंदगी में उनकी सेल कभी नहीं बढ़ पाती है जो जिम्मेदारी नहीं लेते। लेकिन कस्टमर को
आदर के साथ में देखते हैं और कस्टमर का पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, उसकी सेल लगातार बढ़ती है। अपने प्रोडक्ट पर आपको भरोसा होना चाहिए, और भरोसा इसलिए होगा क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को यूज किए। हाँ, जिन लोग प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है उनको भरोसा नहीं। आप अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर, हरीश संजीवनी आपने उपयोग किया है, न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट आपने उपयोग किया है, हेल्थ गार्ड आपने उपयोग किया है, हमारा नमक आपने उपयोग किया है, हमारा चाय पत्ती आपने उपयोग किया है। तो जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ में भरोसा हो जाता है ना, तो आप सामने वाले व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के लिए इजी रूप में कन्विंस कर सकते। तो पहला भरोसा तो आपको खुद होना चाहिए आपके प्रोडक्ट पे। जब आपके प्रोडक्ट पे आपको भरोसा हो जाता है तो आप समझ लो सामने वाले व्यक्ति को आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, और होनेस्टी के साथ में आप सेल करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सेल करते हैं। अब जब आपका सेल हो गया तो उससे बेहतरीन रिलेशन बना, क्योंकि ये जो बिजनेस है एक दिन का नहीं है, ये बिजनेस 7 पीढ़ी का है। अगर किसी ने व्यक्ति ने आपका न्यूट्रीचार्ज ले लिया ना, न्यूट्रीचार्ज मेन ले लिया तो लाइफ टाइम में, न्यूट्रीचार्ज S5 ले लिया ना तो लाइफ टाइम में, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट ले लिया तो लाइफ टाइम ले, हरीश संजीवनी ले लिया ना तो लाइफ टाइम ले। इसके लिए रिलेशन बनाए, क्योंकि जिंदगी में वही आदमी आगे बढ़ता है जिसका रिलेशन बेहतरीन रहता है कस्टमर के साथ। तो बेचने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, बेचने के बाद आपका काम शुरुआत होता है। बेचने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है, बेचने के बाद आपका काम शुरुआत। तो आप अगर कस्टमरों के साथ में एक बेहतरीन बॉन्डिंग कर पाएंगे, बेहतरीन रिलेशन बना पाएंगे, तो आपका बिजनेस गजब का हो सकता है, आपकी सेलिंग गजब की हो सकती है। और सेल दुनिया का महान काम है। अगर आप सेल करना सीख गए ना तो आपकी नेटवर्क भी बढ़ेगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, आपका चेक भी बढ़ेगा, आपकी हर चीज बढ़ेगी। लेकिन इसको सीखना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। और सेल्स का बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में नहीं किया जा सकता, धीरे 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 इसके चैप्टर पे लाया जा सकता है, जो मैं धीरे धीरे आपके बीच में आऊंगा। और जुलाई महीने में न्यूट्रीचार्ज के आपके सारे, आप एक भी व्यक्ति ट्री में चेक करो कि 500 बिजनेस वैल्यू में कितने लोग आए, 1000 बिजनेस वैल्यू में कितने लोग आए, 2500 बिजनेस वैल्यू में कितने लोग आए। और फाइनली आपका जो टारगेट है कि मैं डोमेस्टिक टूर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आऊंगा, तो इसी महीने में डोमेस्टिक टूर पे ज्यादा से ज्यादा। आप सोच रहे होंगे कि मैं सितंबर में करा लूंगा, तो सितंबर में आप एक लिमिट लोगों को करा पाएंगे। लेकिन अगर आपको काम को आसान करना है, मतलब 500 लोगों को लेकर चलना है डोमेस्टिक, तो 500 लोगों को लेकर चलना, आप ये इमेजिन करो कि 500 डोमेस्टिक टूर कराऊंगा, तो 500 लोगों को लेकर चलोगे और आपकी बड़ी प्लानिंग है, मान लीजिए आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है, तो 500 इंटू 5000 बिजनेस है, तो 5 25 लाख का बिजनेस। और चूंकि उसको डोमेस्टिक टूर करना है तो वो 5000 बिजनेस वैल्यू अगले महीने से लगातार करते रहेंगे, और 1 साल के अंदर में वो सेल्स के गुड़ पे आ जाएंगे, आपका बिजनेस परमानेंट तैयार हो जाएगा। तो आप जो है अभी से इसको अगर आप प्लान कर पाए इसी महीने से, आज से, तो गजब हो सकता। एक भी व्यक्ति कोई भी ऑफर से छूटे ना, जो बिल्कुल नहीं कर पा रहा है वो 500 करे, जो और थोड़ा सा ऊपर आ पा रहा है वो 1000 करे, और थोड़ा सा ऊपर आ पा रहा है वो 2500, और थोड़ा सा बेहतरीन हो पा रहा है उसको 5000 बिजनेस में आप 100% काम। क्यों? क्योंकि ये मार्च 2022 तक का प्लान है, 15 पॉइंट जो बनाना है ना मार्च। और आप अब सोच रहे हो ना कि मुझे सितंबर में बड़ा करना है, दिसंबर में बड़ा करना है, तो कैसे बड़ा? कंपनी तो आपको दे रहा है ना मौका, सितंबर में और कोई प्लान लॉन्च करेगी,
अब मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं, 500 लोगों को आपने सितंबर से पहले ले आया, मतलब 25 लाख का बिजनेस लाख कर दिया, तो सितंबर में और कोई लॉन्च होगा, तो आप 25 लाख का बिजनेस आपने लाख कर दिया, सितंबर में और आएगा धमाका, तो सितंबर में आप और प्लान करोगे और 500 लोगों को जो नया प्लान आएगा उसमें लाख करो। अब मान लो वही भी फिर 5000 का प्लान आ गया, तो अभी 500 बिजनेस 500 लोगों को कर लिया तो 25 लाख हो गया, फिर 500 लोगों को आप कर लोगे तो 50 लाख का बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस तो ऐसे ही लाख किया जाता है। अगर आप वाकई में बिजनेस लाख करना चाहते हो तो उसी मेहनत चमत्कार नहीं होगा, दूध डेली पीने से चमत्कार होता है। बॉडी में अगर आपको एनर्जी चाहिए तो एक दिन दूध पी लूंगा उससे नहीं होगा, डेली दूध पीना पड़ेगा। न्यूट्री चार्ज का कमाल तभी होता है जब आप डेली न्यूट्री चार्ज को यूज करते हैं। तो बिजनेस भी तभी कमाल करेगा जब आप हर महीना धीरे 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 ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करें। इस महीना भी बढ़ चढ़ के आप प्लान करो। अभी 5-7 दिन का जो टाइम है पूरी ताकत लगा दो, कितने लोगों को मैं 5000 बिजनेस वैल्यू पे लाऊंगा, 2500 पे, 1000 पे, 500, कितने लोगों को लाऊंगा, पूरा ताकत लगा। बात करने की कैपेसिटी को बढ़ा दो, मीटिंग की कैपेसिटी को बढ़ा दो, लोगों से टारगेट प्लान पे बढ़ा दो, कितने लोगों को मैं पिन नए पिन पे लाऊंगा बढ़ा दो, तो आपका काम गजब का हो सकता है, बहुत शानदार हो सकता है। तो मेरी बात मैं यहीं तक रखता हूं और आप जुलाई महीने में जबरदस्त काम करें। मेरी कहीं भी जरूरत है मैं आपके साथ में हूं। कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, लेकिन उसके लिए हर दिन हर पल सीरियस रहना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सितंबर में सीरियस होंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है दिसंबर में सीरियस होंगे, वो उसी महीना सीरियस होता है। वो गड़बड़ घोटाला हो सकता है, गड़बड़ घोटाला इन द सेंस प्लानिंग हुआ है कि नहीं। मुझे अगर शारीरिक मजबूती चाहिए तो डेली न्यूट्री चार्ज खाना पड़ेगा, मुझे डेली जो है दूध पीना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से मुझे सितंबर में बड़ा करना है तो अभी से सितंबर वाले प्लान को मुझे भर्ती करना है। 15 पॉइंट उसी महीने तो तैयार नहीं हो जाएंगे ना। जिसको करना है वो अभी से करता रहेगा, इस महीने 5 पॉइंट करूंगा, अगले महीने 5 पॉइंट करूंगा। और जो बोलता है ना सर मैं सितंबर में कर लूंगा, उसका 99% चांस रहेगा वो नहीं कर पाएगा। बहाना बना देगा लास्ट में, सर मेरे को इस महीने सेल नहीं हो पाया, सर मैं तो इस महीने नहीं कर पाऊंगा, सर अभी तो मेरे पास में पैसा नहीं हो, बहाना बना देगा। अब क्या कर लोगे। लेकिन जो इसी महीने से करता रहेगा वो 100% 15 पॉइंट में जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।